गांव के कोने में बसा एक छोटा सा बगीचा था, जहां हर सुबह सूरज की पहली किरणें झील के पानी पर अपनी चमक बिखेरती थी। इस बगीचे में एक और जाड़े की ठिठुरन थी, वहीं दूसरी ओर ताजगी का एहसास भी था। इसी बगीचे में राजू और सिया की पहली मुलाकात हुई थी। राजू एक साधारण लड़का, जिसकी जिंदगी के सारे सपने गांव की सीमाओं के भीतर बंधे हुए थे, और सिया एक उभरती हुई कलाकार, जिसकी आंखों में हर दिन एक नई दुनिया बसती थी। दोनों की दुनिया इतनी भिन्न थी, जैसे धरती और आकाश। राजू पहली बार सिया को बगीचे में देखा, जब वह फूलों के गहने पर चुन रही थी। सिया के चेहरे की चमक और उसकी हंसमुखता ने राजू को आकर्षित कर दिया, लेकिन राजू की नजदीक जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह दूर से ही उसे देखता और उसके आकर्षण में खो जाता। सिया के आने जाने का समय बहुत ही सटीक था, और राजू हमेशा उसी समय बगीचे में रहता था। समय बीतता गया और राजू की सिया के प्रति भावनाएं गहरी होती गईं, लेकिन उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वह सोचता था कि शायद सिया उसकी भावनाओं को न समझे, या फिर उसे निराशा का सामना करना पड़े। एक दिन राजू ने सोचा कि वह सिया से अपनी भावनाओं को खुलकर कहेगा। उसने सिया को बगीचे में बुलाने के लिए एक सुंदर सा गुलाब खरीदा और सोचा कि आज का दिन सही है। जब वह गुलाब लेकर सिया के सामने गया, उसने देखा कि सिया अपनी दोस्त के साथ बात कर रही थी। राजू ने झिझकते हुए गुलाब को सिया की ओर बढ़ाया, लेकिन तभी अचानक एक कुत्ता आ गया और गुलाब को उसकी मुंह से ले लिया। राजू हताश होकर देखता रह गया और अपने दिल की बात नहीं कह पाया। राजू ने सोचा कि वह अगली बार चॉकलेट लेकर सिया के पास जाएगा, उसे अपने प्यार का इजहार करेगा। उसने चॉकलेट का एक पैकेट खरीदा और सिया के घर के सामने पहुंच गया। लेकिन जैसे ही उसने पैकेट सिया को दिया, सिया ने चॉकलेट के बैग में डालते हुए कहा, राजू, यह चॉकलेट तुम्हारी है या मेरी? और राजू की चॉकलेट उसकी जेब में ही रह गई। राजू हंसी में जवाब देने के बजाय शर्मिंदा हो गया। राजू अब पूरी तरह से परेशान था। उसने सोचा कि अगर वह सीधे सिया को अपनी भावनाओं के बारे में नहीं बता सकता, तो उसे एक अनोखा तरीका अपनाना पड़ेगा। उसने सुना था कि सिया को चैलेंज और रोमांच पसंद है, इसलिए उसने सोचा कि एक चैलेंज के जरिए प्रपोज किया जाए। राजू ने एक चैलेंज कोर्स तैयार किया, इसमें 3 चरण थे। फूलों का गार्डन, सिया को बगीचे से 7 खास फूल चुनने थे। खजाना ढूंढना, एक नक्शे के जरिए सिया को छुपा खजाना ढूंढना था, इसमें एक संदेश था। सर्कस एक्ट, एक छोटे सर्कस में सिया को झूलते हुए बैलेंस बनाए रखना था। राजू ने एक पत्र लिखा और सिया को पार्क में बुलाया। पार्क में एक बड़ा मेला लगा था और राजू ने पूरे पार्क को चैलेंज कोर्स बना दिया। सिया को इस चैलेंज के बारे में जानकर खुशी हुई, उसने इसे स्वीकार कर लिया। सिया ने फूलों के बगीचे में जाकर 7 खास फूल चुन लिए। उसने इन फूलों को देखकर एक आत्मसंतोष की भावना महसूस की, लेकिन जब वह अगले चरण की ओर बढ़ी तो उसने देखा कि नक्शा उल्टा था। नक्शा को देखकर सिया को एक झूले पर चढ़ना पड़ा, जो कि थोड़ी अजीब स्थिति थी। जब उसने खजाना ढूंढा तो उसे एक पुराने कुएं में चाबी मिली। चाबी को देखकर सिया के चेहरे पर थोड़ी चिंता थी, लेकिन उसने उसे बाहर आ गई। चाबी के साथ एक नोट था, जिसमें लिखा था, अगले चरण के लिए तुम्हें अपनी सबसे बड़ी डरावनी चुनौती का सामना करना होगा, और कहा, तुम्हें इस चुनौती का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। तुम्हारे बिना इस झूले को पार करना असंभव होगा। सिया ने खुद को हिम्मत दी और सर्कस एक्ट पूरा किया। जैसे ही वह झूले से उतरी, उसने देखा कि एक बड़ी बक्से में एक शाइनिंग डायमंड और एक प्रेम पत्र रखा था। सिया ने प्रेम पत्र खोला, उसमें लिखा था, सिया, तुम्हारी हर चुनौती को देखकर मैं तुम्हारी हिम्मत और प्यार से प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती, शादी का सामना करना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? सिया ने राजू की ओर देखा, जो अब मुस्कान के साथ खड़ा था। सिया ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, राजू,
तुम्हारी सभी चुनौतियां और प्यारी कोशिशें मुझे इतना प्रभावित करी कि मैं तुम्हारे साथ हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। सिया के जवाब ने राजू को खुशी से भर दिया। शादी की तैयारी धूमधाम से शुरू हो गई। पूरे गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। राजू और सिया ने एक भव्य शादी का आयोजन किया जिसमें उनके परिवार दोस्तों ने मिलकर खुशियां मनाई। शादी की सजावट अद्भुत थी। रंग बिरंगे फूल, झूलती लाइट्स और सजावट रंगीन झूले ने शादी के एक जादुई रूप दे दिया। सिया के लिए यह एक सपने जैसा था और राजू के लिए यह उसकी मेहनत और प्यार का फल था। शादी का दिन आया और पूरे गांव में एक उत्सव जैसा माहौल था। सिया और राजू ने पारंपरिक परिधान पहने, शादी की रस्में निभाई। शादी के समारोह में सिया और राजू ने एक दूसरे को वचन दिए कि वे जीवन की हर चुनौती का सामना एक साथ करेंगे। राजू की चैलेंज और सस्पेंस भरी प्रपोजल ने शादी के समारोह को और खास बना दिया। गांव के लोगों ने इस अद्भुत प्रेम कहानी को एक मिसाल के रूप में देखा और उनकी शादी को एक अनोखा और हंसी खुशी भरी शुरुआत माना। शादी के बाद राजू और सिया ने अपने नए जीवन की शुरुआत की। वे एक साथ नई नई जगहों की खोज में निकल पड़े। अपने रिश्ते को और भी मजबूत बनाने के लिए वे हर दिन एक नया रोमांच के रूप में जीने लगे और अपनी जिंदगी को हंसी खुशी से भर। राजू ने अपने जीवन को सिया के साथ बिताने का हर पल संजोया। सिया की कला और राजू की सादगी ने उनके जीवन को अद्भुत संतुलन बना दिया। उनके प्यार की कहानी गांव में एक प्रेरणा बन गई और लोग अक्सर इस प्रेम कहानी को अपने जीवन में प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करने लगे। राजू और सिया की कहानी ने साबित किया कि प्यार और हिम्मत से बड़ी चुनौती को पार किया जा सकता है। राजू की चैलेंज और सस्पेंस भरी प्रपोजल ने उनके रिश्ते को और भी गहरा और स्थिर बना दिया। उनकी प्रेम कहानी ने यह दिखाया कि सच्चे प्यार, समझदारी के साथ जीवन को हर चुनौती हंसी खुशी से पार किया जा सकता है।